तब कहाँ गया जब तुम लोग जो है एक द्रौपदी मुर्मू जी को, रामनाथ कोविंद को कौन वोट दिए? बीजेपी, वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, ठीक है। जब द्रौपदी मुर्मू जी को चुनाव, ये राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, उसमें जो है क्या बोलते हैं, उनको ना देके यशवंत सिन्हा को वोट दिया गया था। उस टाइम आदिवासी और महिला का सम्मान और दलित का सम्मान कहाँ गया था, ठीक है। जो विपक्ष जिन मंत्रियों की बुराइयां कर रहा था, जिन एमएलए एमपी की बुराइयां कर रहा था, आज उनके घर पे जा करके उनसे बोल रहे हैं कि आपको वहां प्रोग्राम में नहीं जाना। जिनकी चोरी की, डकैती की फाइलें लेकर के, हेरा फेरी की फाइलें लेकर के कोर्ट में लगाते थे, आज ये वही उनके घर जाकर के बोल रहे नहीं, आपको उसके उद्घाटन में नहीं जाना। अब कांग्रेस उसको, उनको जो राष्ट्रपति मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद को जो है राष्ट्रपत्नी बुलाता है, रबर स्टैंप बुलाता है, तब कहाँ गया आदिवासी का सम्मान, तब कहाँ गया राष्ट्रपति का सम्मान, ठीक है। और सपा जो कि एक दलित के हत्यारे को, अतीक अहमद के लिए जो मरता है, जो अतीक अहमद के लिए आंसू बहाता है, वो आज के डेट में आदिवासी का पिछड़े का ये लेके चला है, समीकरण लेके चला है, पिछड़े के साथ है। तो समझना चाहिए, जो सारे गीदड़, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, झींगर, मच्छर, सारे नाली के कीड़े जो मोदी का, अकेले एक मोदी का विरोध करते हैं, आज वो सारे इकट्ठे होकर के सोच रहे हैं हम मान ही बैठेंगे। अरे मत बैठो। लोकतंत्र का हत्या, देखिए बिल्कुल लोकतंत्र का हत्या होता है, ठीक है, लेकिन करने वाला हमेशा कांग्रेस रहता है। क्योंकि जितना भी आप एग्जांपल उठाइएगा, कांग्रेस का नाम बरचोस से एकदम रहता है कि अगर आप कहीं पे बच्चा से पूछेगा ना लोकतंत्र का हत्या कब हुआ और कौन किया, खुल के बोलेगा कि भाई कांग्रेस किया। रिवाज से भी होगा, और इटली के प्रधानमंत्री नहीं, इटली की क्वीन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। और तीसरा बात, वीर सावरकर जी के जयंती पे ही करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल एक मुस्लिम पार्टी है। ये कांग्रेस जो है केवल मुस्लिम सपोर्ट पार्टी है। पहली बात तो ये डिसीजन जो है जनता लेगा, और जो सत्ताधारी पार्टी है वो लेगा, विपक्षी को हम लोग मानते नहीं है, ठीक है। अब आपको बताते हैं, जहाँ बात आता है आदिवासी का, जहाँ बात आता है महिला का इज्जत का, तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, ठीक है। जब द्रौपदी मुर्मू जी को चुनाव, ये राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, उसमें जो है क्या बोलते हैं, उनको ना देके यशवंत सिन्हा को वोट दिया गया था। उस टाइम आदिवासी और महिला का सम्मान और दलित का सम्मान कहाँ गया था, ठीक है। जब कांग्रेस उसको, उनको जो राष्ट्रपति मुर्मू जी को ये राष्ट्रपति पद को जो है राष्ट्रपत्नी बुलाता है, रबर स्टैंप बुलाता है, तब कहाँ गया आदिवासी का सम्मान, तब कहाँ गया राष्ट्रपति का सम्मान, ठीक है। और सपा जो कि एक दलित के हत्यारे को, अतीक अहमद के लिए जो मरता है, जो अतीक अहमद के लिए आंसू बहाता है, वो आज के डेट में आदिवासी का पिछड़े का ये लेके चला है, समीकरण लेके चला है, पिछड़े के साथ है। तब कहाँ गया जब तुम लोग जो है एक द्रौपदी मुर्मू जी को, रामनाथ कोविंद को कौन वोट दिए? बीजेपी, और द्रौपदी मुर्मू जी को कौन वोट दिए? बीजेपी। ये लोग जितने भी है, पहले आदिवासी विरोध, उसके बाद दलित विरोध, SC ST विरोध, हिंदू विरोध, धर्म विरोध, सनातन धर्म विरोध, क्लियर बोले तो ये लोग धीरे धीरे देशद्रोही भी होते जा रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र का हत्या, देखिए बिल्कुल लोकतंत्र का हत्या होता है, ठीक है, लेकिन करने वाला हमेशा कांग्रेस रहता है। क्योंकि जितना भी आप एग्जांपल उठाइएगा, कांग्रेस का नाम बरचोस से एकदम रहता है कि अगर आप कहीं पे बच्चा से पूछेगा ना लोकतंत्र का हत्या कब हुआ और कौन किया, खुल के बोलेगा कि भाई कांग्रेस किया। क्योंकि कांग्रेस का जो शुरू से है, आपको एक टाइम में पता होगा, डेट उठ सब आपको पता ही, बोलने का जरूरत नहीं है, जनता इतना पढ़ा लिखा है। जब पेपर भी जो छपता था ना, या प्रिंट मीडिया जो भी काम करता था, सब छपता था किसके? इंदिरा गांधी के अपने हाउस में। तो लोकतंत्र का हत्या उसमें, कानून में संशोधन उसमें, उसके बाद क्या बोलते हैं, जितना भी लोग लोकतंत्र का हत्या किए, राहुल गांधी जाके विदेश में डंका बजा देता है कि हमारा लोकतंत्र का बेइज्जती हो रहा है। ये लोग सब लोकतांत्रिक है ही नहीं, ठीक है। अब रहा बात जहाँ राष्ट्रपति और इसका, तो देखिए राष्ट्रपति जी को कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू जी अगर आगे बढ़ के बोलती है कि नहीं मोदी जी को ना करके हमको देना चाहिए, तो हम मानते हैं हाँ उनका हक है, ठीक है। लेकिन अगर संविधानिक पद पे मोदी जी भी तो है ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अगर अभी आज के डेट में कर रहे हैं, तो विरोध करने वाला कौन है? देश का जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी जो कर रहे हैं हम लोग समर्थन दे रहे हैं। और आपको एक बात और बताते हैं, ये सब खल क्यों रहा है? क्योंकि 3 रीजन उसके पीछे। पहला रीजन कि हिंदू रीति रिवाज से हो रहा है, सनातन धर्म के रीति रिवाज से हो रहा है, ठीक है, इसलिए खल रहा है। दूसरा कि उनको चाहिए था कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं, इटली की क्वीन करनी चाहिए थी, ठीक है, दूसरा। तीसरा, वीर सावरकर, हमारे जो देश के सबसे बड़े वीर सावरकर, उनका 140वां जयंती है, उस अवसर पे हो रहा है। ये तीनों पॉइंट को देखते हुए विरोध हो रहा है। क्लियर बोलेंगे कि हिंदू रीति रिवाज से भी होगा, और इटली के प्रधानमंत्री नहीं, इटली की क्वीन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। और तीसरा बात, वीर सावरकर जी के जयंती पे ही करेंगे। देखो जी, कोई अपमान नहीं करा जा रहा उनका, ठीक है जी। मैं तो कह रहा हूँ किसी देश के ना जो आर्मी की जो सीमा पे हमारे भाई खड़े हो ना, भाई ऐसे आर्मी मैन से, किसी आर्मी मैन से इनका रिबन कटवा दो। हम तो यूँ कह रहे हैं विपक्ष को ये दर्द क्यों हो रहा है? ये विपक्ष सुबह से शाम तक कर क्या रहा है, आप देख रहे हो। जो विपक्ष जिन मंत्रियों की बुराइयां कर रहा था, जिन एमएलए एमपी की बुराइयां कर रहा था, आज उनके घर पे जा करके उनसे बोल रहे हैं कि आपको वहां प्रोग्राम में नहीं जाना। जिनकी चोरी की, डकैती की फाइलें लेकर के, हेरा फेरी की फाइलें लेकर के कोर्ट में लगाते थे, आज ये वही उनके घर जाकर के बोल रहे नहीं, आपको उसके उद्घाटन में नहीं जाना। तो समझना चाहिए,
जो सारे गीदड़, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, झींगर, मच्छर, सारे नाली के कीड़े जो मोदी का अकेले एक मोदी का विरोध करते हैं, आज वो सारे इकट्ठे होकर के सोच रहे हैं हम मां नहीं बैठेंगे। अरे मत बैठो। मैं तो कह रहा देश में ना एक काम करो, इसका मतलब ये है कि देश के अंदर चुनाव ही बंद कर दो। संसद का भाई ये कर रहे हैं क्या ना कि संसद को नहीं जाएंगे तो कर दो, फिर आप देश में चुनाव ही नहीं होना चाहिए, इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। मोदी जी के लिए अच्छा मौका ही है, क्योंकि मोदी जी इस देश को विश्वगुरु की तरफ ले जाना चाहते हैं। मोदी जी का कोई कम यार, जो बंदा जो उस बंदे का ये विरोध कर रहे हैं, उस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, जो व्यक्ति एक 24 घंटे के सफर में भी जाता है, वो अपने घर से अपना खाना बना हुआ लेके जाता है, जो बंदा अपनी सैलरी के पैसों से कपड़े पहन रहा है, जो बंदा अपना बेडरूम खुद साफ कर रहा है। अरे पहले मोदी के बारे में जानो तो सही निकम्मो। तुम लोग अपने घर से एसी में निकलते हैं सारे के सारे राजनेता लोग, और ये पब्लिक को बेकार हैं। गाड़ी एसी वाली गाड़ियां बैठते हैं और गेट भी नहीं खोलते लोग, गेट भी इनके नौकर खोलते हैं और फिर जाकर के अपने एसी वाले ऑफिस और मंत्रालय में बैठ जाते हैं। अरे समझना पड़ेगा मोदी कर क्या रहा है। इतनी जाकर के इन्होंने ऑफिस बना रखे थे, किराए पे थे, सबके सब किराए पर। मोदी जी ने किराया मुक्त ऑफिस कर रहा है, किराया मुक्त ऑफिस कि यहीं ही बोलो और यहीं रुको, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे तुम लोग। समझने वाली बात है, लोग समझना नहीं चाह रहे। ये मोदी का भाई मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर मोदी जी कोई गलत काम करते हैं तो कर दो विरोध, लेकिन उस बंदे की गलतियों दिखाओ यार। विपक्ष बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करके बनाया गया इसे। हाँ तो फिर क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट भाई जज बैठा हुआ, जज ने भी तो फटकार मार दी। कैसे? वहां पर जगह कम पड़ रही थी। अब सबको एक जगह पे घेरे में इकट्ठा करेगा ना मोदी, सारे एक जगह पे आओ, जितने भी है ना गीदड़ बिल्ली, जितने भी सारे एक जगह पे आओ तुम लोग, और तुम्हें सब देखेंगे। वहां पे बैठे बैठे कुछ बोल दिया, वहां बैठे बैठे कुछ बोल दिया, वहां बैठे बैठे कुछ बोल दिया। तो ये हिंदू विरोधी पार्टी है, लेकिन हिंदुओं की समझ नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है ये हिंदू समझना क्यों नहीं चाहते हैं। हिंदुओं को एक हिंदू बोलते मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तुम्हें सारा अनपढ़ ही समझता हूँ। मैं तुम्हें पता क्यों? क्योंकि अपने आप को पढ़े लिखे बता रहा। भारत के अंदर वो बंदा भारत जोड़ो कर रहे थे जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान और शिमला मुद्दे पे कायर बुजुर्गों ने साइन कर दिए। आज मोदी उनसे वापसी लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, आज कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है बलूचिस्तान के ऊपर। आज वही भारत के अंदर क्या जोड़ रहे थे? रोड जोड़ रहे थे, गलियां जोड़ रहे थे, कॉलोनी जोड़ रहे थे, क्या जोड़ रहे थे? केवल ऑफ केरल, लिब्रांडू, सारे के सारे गैंगस्टर, गुंडे, मवाली, सारे रैली में तो भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह वाले भी रैली थे। समझना चाहिए। लेकिन लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल एक मुस्लिम पार्टी है। ये कांग्रेस जो है केवल मुस्लिम सपोर्ट पार्टी है। लेकिन विपक्ष तो बोला कि लोकतंत्र राष्ट्रपति से करवाना चाहिए तो उद्घाटन। अरे भाई देखो, सुनो मेरी बात भाई, मैं तो कह रहा हूँ इनको दर्द क्या है। अगर नरेंद्र मोदी जी काट रहे हैं, इनको क्या दर्द हो रहा है यार? अब राष्ट्रपति खुद नहीं बोल रहा है, राष्ट्रपति खुद नहीं कुछ बोल रहा है। अरे पहले राष्ट्रपति कौन थे वो देखो, आज कौन है ये देखो। समझने उस पर बात नहीं करेंगे ये लोग। ये सारे गीदड़ व्यक्ति ना सब एक हो जाए। मोदी इनको सबको ना ऐसा समेट रहा है, सबको अपने हाथों में रखेगा। कोई गलत नहीं होगा। ये भारत सबका है, तो सबका बोलते हो ना, तो सबके बारे में गलत भी नहीं सोचोगे ना बोलोगे। मेरी ये सोच है।